सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है गांधार कला। गांधार कला कला की एक विशिष्ट शैली थी जिसका विकास गांधार में हुआ, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु नदी के दोनों ओर स्थित है। इसमें पेशावर की घाटी, स्वात, बुलेर और बजोरा के इलाके शामिल हैं। वर्तमान में यह प्रदेश पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम तथा अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस शैली का विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। छठी एवं 5वीं सदी ईसा पूर्व में ईरान के अक्कामेनिदों ने यहाँ पर शासन किया। बाद में यूनानियों, मौर्यों, इंडो ग्रीक, शकों तथा कुषाणों ने यहाँ पर अधिकार जमाया, जिसके कारण यहाँ पर एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ और जिसका प्रभाव इस कला पर भी पड़ा। इस कला के विषय तो भारतीय हैं, लेकिन शैली यूनानी है, इसलिए इसे इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। इस पर रोमन प्रभाव होने के कारण इसे ग्रीको रोमन कला भी कहते हैं। और चूंकि इसके विषय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसके कारण इस कला को ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। इस शैली की मूर्तियां अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के अनेक प्राचीन स्थलों से प्राप्त हुई हैं। चूंकि इस कला का प्रमुख केंद्र गांधार ही था, इस कारण से यह गांधार कला के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय है। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। यह मूर्तियां काले सिलेटी पाषाण, चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हैं। यह ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन, वरद तथा अभय आदि मुद्राओं में बनाई गई थी। इसके साथ ही बुद्ध के जीवन तथा पूर्व जन्मों से संबंधित विविध घटनाओं के दृश्यों जैसे माया की लुम्बिनी यात्रा, बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि का भी अंकन इस शैली में किया गया है। कुछ दृश्य अत्यंत कारुणिक एवं प्रभावों उत्पादक हैं। तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, गांधार कला के सर्वोत्तम नमूनों में से है। कलाकार ने उपवासरत तपस्वी के शरीर का यथार्थ चित्रण करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। नसों तथा पसलियों को अत्यंत कुशलतापूर्वक उभारा गया है। पेट अंदर दसा हुआ है, किंतु मुखमंडल की शांति दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करती है। बोधिसत्वों की मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेयी की है। कुछ अवलोकितेश्वर तथा पद्मपाणि की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। गांधार शैली की अधिकांश मूर्तियां लाहौर एवं पेशावर के संग्रहालयों में संग्रहित हैं। गांधार शैली की मूर्तियों की कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर वे स्पष्टतः भारतीय कला से अलग की जा सकती हैं। इनमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मांसपेशियों, मूंछों, लहरदार बालों आदि का अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन किया गया है। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है, उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। प्रभामंडल सादा है तथा अलंकरण रहित है। शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यंग दिखाने वाले झीने वस्त्रों का अंकन हुआ है। उनके शरीर पर घुंघरालू बाल दिखाए गए हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता
अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां अपने सूक्ष्म विस्तार के बावजूद मशीन से बनाई गई प्रतीत होती हैं। इनमें वह सहजता तथा भावात्मक स्नेह नहीं दिखाई देता जो भरूच, सांची, बोधगया अथवा अमरावती की मूर्तियों में दिखाई देता है। इस कारण से यह कहा जाता है कि इस शैली के कलाकार के पास यूनानी का हाथ परंतु भारतीय का हृदय था। गांधार शैली में बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं। इनमें हारिति तथा रोमा अथवा अथीना देवी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हारिति को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था तथा ये सौभाग्य और धन्य धान्य की देवी थी। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता तथा भावुकता न होकर बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की ही प्रधानता दिखाई देती है। अपने यूनानी स्वरूप के कारण यह भारतीय कला की मुख्य धारा से पृथक रही और इसका क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। मार्शल महोदय ने लिखा है कि यूनानी तथा रोमन कलाओं ने गांधार शैली को जन्म देने के अतिरिक्त भारतीय कला के ऊपर कभी भी वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जैसा कि पश्चिमी एशिया की कला के ऊपर। यूनान तथा भारत के दृष्टिकोण मूलतः भिन्न थे। यूनानी मनुष्य के सौंदर्य तथा बुद्धि को ही सर्वा समझते थे, जबकि भारतीय दृष्टि में लौकिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया गया है। भारत के बाहर गांधार कला का व्यापक प्रभाव रहा। इसने चीनी तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया तथा जापान की बौद्ध कला को जन्म दिया। पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि सर्वप्रथम गांधार शैली में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, जबकि इतिहासकार V.S. अग्रवाल ने इस मत का खंडन करते हुए सिद्ध किया है कि बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में ही बनी थी। मार्शल के अनुसार गांधार शैली का 4वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में ही ह्रास हो गया। धन्यवाद।